Hello everyone. Today we are going to start our next chapters, that is next topics, ionization chamber and proportional counter. आयनाइजेशन चैम्बर, आपने कल आपका गैस फिल्ड चैम्बर किया था। गैस फिल्ड चैम्बर्स में आपने अलग अलग पार्ट्स किए थे। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसका मेथड है चार्ज पार्टिकल इन मोशन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन गैस। सबसे मेन ही बात यह है, आयनाइजेशन है तो गैस को आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो जो उसके नेचर में वेरिएशन होगा वेलोसिटी में चार्ज पार्टिकल की, ये हम इसमें डिटेक्ट करेंगे। उसके बेसिस पर हमारा ये सारा काम करेगा। तो हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट सेम रहता है जैसे कि आपका कल था। गैस मेटेलिक चैम्बर में एक सिलेंडर था, उसके सेंट्रल वायर एनोड की तरह एक्ट किए थे और उसके बाहर वाली साइड हमने कैथोड बनाया था। दैट इज़ योर डायग्राम। एक सिलेंडर है जिसका बाहर को कैथोड और सेंटर से एक वायर पास करा दी, वो एनोड की फॉर्म में एक्ट करेगा। कैथोड और एनोड बनाने के लिए हम बाहर से वोल्टेज लगाते हैं, तो V0 हमने इनपुट वोल्टेज दी है और उसमें पैरेलल में जैसे एनोड और कैथोड के बीच में रेजिस्टेंस लगा लिया। तो हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो वो आपका Q/C चार्ज अपॉन कैपेसिटर, जो आपका चार्ज Q/C का फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पर करते हैं। तो इसमें हमने आयनाइजेशन चैम्बर किया, तो जो Ne- ये इलेक्ट्रॉन्स के आयंस हैं और Ne+ होल्स के आयंस हैं। तो जो इसकी बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्ट सेम है। सेंट्रल वायर एक्ट एज एनोड एंड आउटर साइड एक्ट एज अ कैथोड। द गैस यूज इन द चैम्बर इज, जो उसके अंदर है वो एयर और हाइड्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उससे ज़्यादा हाई प्रेशर हो सकता है, या फिर इसमें हम थर्मल न्यूट्रॉन्स डिटेक्ट करते हैं जिसका फॉर्मूला है BF3 बोरोन की फॉर्म में, बाय यूजिंग बोरोन इन द फॉर्म ऑफ BF3 इन दिस चैम्बर। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होना चाहिए। कल जो ग्राफ दिखाया था उसमें 10⁻² की फॉर्म में आपका ये रीजन अप्लाई होता है। तो इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग के लिए इसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से एंटर इन द चैम्बर अंडरगोस कौन सा कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। एटम और मोलिक्यूल इन द गैस एंड आयोनाइज देम, वो उनको आयोनाइजेशन कर देंगे तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो न्यूट्रल एटम्स बना देते हैं, तो वो फर्स्ट रीजन में आ जाएगा। जब वोल्टेज अप्लाई कर देंगे बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स तो आयन ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। तो जो उनकी ड्रिफ्टिंग स्पीड होगी वो होगी 10⁻6 सेंटीमीटर सेकेंड -1 इलेक्ट्रॉन के केस में। आयन ड्रिफ्ट वेरी स्लोली, सो आयंस बहुत स्लोली ड्रिफ्ट होंगे। व्हेन आयनाइजेशन रेडिएशन एंटर द आयनाइजेशन चैम्बर, द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन करंट विद अप्लाइड वोल्टेज, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक तरह से पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगा, तो प्लेट्यू रीजन तक जाएगा एक। ठीक है, आयनाइजेशन करंट फर्स्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज एंड देन लेवल ऑफ, दैट आर रिकॉम्बिनेशन रीजन पे आ जाएगा ऑफ वोल्टेज ऑपरेटर ऑफ द नंबर ऑफ आयंस कलेक्टेड इन द लेस नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड। P एक ऐसा पॉइंट होगा, प्लेट्यू पॉइंट, जहाँ पर वो आपके रिकम्बाइन करने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट रीजन से आपका थर्ड रीजन में एंटर हो जाएगा। प्लेट्यू ग्राफ रीजन्स में जो आयनाइजेशन सेचुरेशन हो गए वो N/E, नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड इंटू चार्ज या आयन फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इंटू जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्लस फॉर्म में है तो प्रोटॉन्स की फॉर्म में आ जाएगा, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल होता है। तो इसमें आयनाइजेशन करंट लार्ज होगा तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I = चेंज इन चार्ज Q बाय टाइम, दैट इज C/dV/dt, क्योंकि Q = CV होता है कैपेसिटेंस की फॉर्म में। तो इसके बेस में हम सैचुरेशन बताते हैं। इन्हीं सैचुरेशन के बेसिस पर हम एक कंबाइंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं। वो कंबाइंड कैपेसिटेंस के बेसिस पर हम जब चेक करते हैं तो इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन क्या कहती है आयनाइजेशन चैम्बर की, कि जब हम डिटेक्ट करते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन को, आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द वन पार्टिकल द चैम्बर हैज़ टू वेट फॉर सेवरल मिली सेकेंड्स, बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है मिली सेकेंड्स की फॉर्म में, बिफोर इट इज़ अगेन ready to detect the next particle. Limitation is more serious, so high counting rates are involved. So इसीलिए हमें एक नए चैम्बर की ज़रूरत पड़ी, that overcomes by proportional counter. Our next topic is proportional counter.
आयोनाइजेशन चैम्बर नॉट एबल टू क्या था, डिटेक्ट लो एनर्जी आयोनाइजेशन पार्टिकल एज दे गिव आउट वेरी स्मॉल लाइट पल्स, और उसमें दूसरे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम गैप था। तो जो है द प्राइमरी आयोनाइजेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर विच डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द ज्योमेट्री ऑफ द पार्टिकल, द चैम्बर विद दिस मॉडिफाइड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल काउंटर। उसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो प्रोपोर्शनल काउंटर कह दिया। तो प्रिंसिपल क्या है, बेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल वायर एंड द सिलेंडर सफिशिएंटली हाई होगा पहले ही, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ड्यू टू आयनाइजेशन वही होंगे, प्रोड्यूस सेकेंडरी आयंस भी होंगे इसमें फिर कॉलिजन की वजह से। ठीक है, वो कॉलिजन्स की वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल स्टेटस चेंज होगा, उस स्टेज के लिए हम कहेंगे प्रोपोर्शनल काउंटर है। प्रोपोर्शनल काउंटर एक होलो मेटेलिक सिलेंडर चाहिएगा 20 सेंटीमीटर का लंबा, जिसकी रेडियस डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगी या रेडियस 1 सेंटीमीटर कह सकते हो। ये टंगस्टन वायर का होगा, रनिंग along its length shown in the figure 7.13। वो आपका नीचे डायग्राम दिखाऊंगी मैं अभी। द वायर इन दिस, जो वायर है वो मेड पॉजिटिव विद मेटेलिक सिलेंडर एंड सर्व कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स इन द कनेक्टेड इन द पल्स एम्पलीफायर। पल्स एम्पलीफायर की फॉर्म में होगा। इसमें जो आपका सिस्टम है, एक एनोड एक कैथोड बन रहा था, वो अलग से दिखेगा सिग्नल्स की फॉर्म में, उन्हें हम अलग से फॉर्म में डिटेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका ये फिलिंग में देखो, नीचे एक थिन विंडो है, एक चैम्बर बना दिया, उसके अंदर फिलिंग ट्यूब है, एक ग्लास मेटेलिक सील है बीच में, उसी से एक EHT से कनेक्टेड है और दूसरा सिग्नल से कपलिंग कैपेसिटर डाल दिया। तो हमें वही बताया गया था, मैनी गैसेस एंड देयर मिक्सचर आर सुटेबल एज फिल्टर। फिल्टर से है तो उसमें कोई भी गैसेस सुटेबल हो सकती हैं। आर्गन इज जनरली प्रेफर्ड ड्यू टू हाई डेंसिटी की वजह से, बट इट हैज़ सम लॉन्ग लिव्ड एग्जिस्टिंग एक्साइटेड स्टेट्स। उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट्स है तो इसके डी एक्साइटेड स्टेट में करना पड़ता है। पहले डी एक्साइट करेंगे तो एनर्जी रिलीज में प्रोड्यूस डिस्चार्ज इन द काउंटर्स, डिस्चार्ज करेगा वो काउंटर्स में, तो आपका उस डिस्चार्ज की वजह से आर्गन मीथेन के साथ कंबाइन करके 90 और 10% की फॉर्म में होगी। द प्रेशर ऑफ गैस इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 12 लीटर अबव। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो हम कहते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा इसका। तो ये हमारा सिलेंडर है, इसके ग्राफिकल जो है सिस्टम ये है। इसमें रेडियल सिलेंडर जो होगा वो रेडियल डिस्टेंस r की फॉर्म में होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू V बाई आर, तो V R जो चेंज होगा R इज इक्वल टू आर नॉट लॉग ऑफ E A बाई बी। अगर तुम्हारी रेडियस उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस वाली है पॉइंट वो बाहर है तो A हो जाएगी और वो अंदर है तो वो B हो जाएगी। तो log ऑफ E B बाई ए की रेशो जनरली हम चैम्बर की फॉर्म में ऐसे लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रेडियस से जाती रहती है। तो अगर हमारा A 0.1 mm है और B 10 mm है तो आपका इसके लिए वोल्टेज 10⁻⁶ जो वायर की है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द वायर इज 10⁻⁶ वोल्ट मीटर -1 क्योंकि वोल्टेज 1000 वोल्ट था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हाई है। सेम चैम्बर जो वर्किंग प्रोसेस आएगा उसमें सिर्फ यही चीज़ चेंज आएगी कि आपने जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस उसमें दिया था वो आपका 100 वोल्ट तक का था, अब इसमें इस काउंटर के लिए हमें 1000 वोल्ट चाहिए। उस 1000 वोल्ट से फिर से इनइलास्टिक कोलिजन होगा, लार्ज काइनेटिक एनर्जी होगी, लार्ज काइनेटिक एनर्जी से इनइलास्टिक कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और कॉज ऑफ आयंस फॉर्मेशन हो जाएगी। आयंस फॉर्म होंगे, जो आयन प्रोड्यूस होंगे वो एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से और आयनाइजेशन जो आपके नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे। तो इस वजह से जो आपका ये सिस्टम है वो अक्कर करेगा। ये एनोड वायर वो इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, वो आपकी 10⁻³ की फॉर्म में एक्ट करती रहेगी, उतना ही आपकी रेंज रहेगी। इनमें सिर्फ चेंज यही आता है। वो आपका प्लेट्यू रीजन वाला पार्ट हम देखते हैं तो इसमें VE से टाइम इन सेकेंड है, वो प्लेट्यू रीजन तक फिर से जाएगा। तो वही सिस्टम सारा सेम रहेगा, बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा हमने जो सर्किट डायग्राम है, जो आपका डायग्राम कह सकते हैं, उसे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा दे दिया। और जहाँ पे आर्गन और मीथेन का मिक्सचर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास लगेगा, तो मीथेन किस लिए हेल्प करेगी, जो आपकी एब्जॉर्बिंग फोटोन्स हैं एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए। तो प्रोपोर्शनल काउंटर has been found to useful for soft radiations such as beta mesons. Fast, slow and heavy particles are
ऑल्सो इजिली डिटेक्टेड, तो इन सब के लिए ये सब डिटेक्ट कर सकता है। आपका डायग्राम मैंने आपको बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।